मेरे प्यारे मित्रों, आइए आप लोग का क्षेत्र मिति से डर ख़त्म करते हैं। आप लोग को बहुत ज़्यादा डर लगता है, जैसे एग्ज़ाम में जाते हो, क्षेत्र मिति, बेलन, शंकु, गोला, वर्ग, आयत देखते ही जो है माथा चकराने लगता है। तो आइए जो है क्षेत्र मिति से डर ख़त्म करते हैं। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं क्षेत्र मिति, जिसे इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में दो टाइप का फिगर होता है। एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई दिया रहे, और 3D जिसमें कि लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दिया रहे। तो 2D में हमारा क्या क्या हो जाएगा? त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग, ये सब हमारा 2D में हो जाएगा। और 3D में हम जो है, जिसमें कि हमारा ऊंचाई भी साथ साथ, यानी लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी आ जाए, तो इसमें हम क्या क्या अध्ययन करेंगे? बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इसके बाद घनाभ, घन, ये सब अध्ययन करेंगे। ये हमारा 2D फिगर है, ये हमारा 3D फिगर है। तो आइए एक एक करके अध्ययन करते हैं। क्षेत्रमिति का सूत्र, सिर्फ सूत्र पहले क्या करना है? सूत्र निकालना है। सबसे परीक्षा में क्या होता है कि जब जाते हो एग्जाम देने के लिए, तो पता चलता है कि सूत्र ही याद नहीं है। जब सूत्र याद न है तो एग्जाम में सवाल बनेगा कैसे, तो उसको छोड़ के भाग जाते हैं या माइंड चकराने लगता है। जो सवाल बनने वाला हो वो भी नहीं बनने लगता है। तो आइए जो है सबसे पहले सूत्र निकालना सीखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम चलेंगे आयत। ये हमारा क्या है? आयत है। ये हमारा क्या है? आयत है। ये हमारा क्या है? लंबाई है आयत की। आयत किसे कहते हैं? जिसमें आमने सामने की लंबाई, आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो ये हमारा आयत हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल, सबसे पहले आयत में चलेंगे तो आयत में क्या क्या है? लंबाई है और ये हमारा चौड़ाई है। लंबाई को L से डिनोट करेंगे, चौड़ाई को हम B से डिनोट करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, क्षेत्र यानी जगह। क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे? इसका जगह निकालेंगे, कितना क्षेत्र है, यानी कि ये टोटल भाग। तो क्षेत्रफल आयत की क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई LB। फिर चलेंगे आयत की परिमिति, यानी आयत की
परिमाप या परिमिति। तो परि मतलब होता है चारों ओर, परि मतलब चारों ओर, माप मतलब नाप, जिसे हम नापना समझते हैं। तो आयत की परिमाप, तो इसमें लंबाई कितना है, यानी ये हमारा आयत है, तो इसकी चारों ओर की माप, यानी कि ये लंबाई हमारा 1L हुआ, ये चौड़ाई हमारा 1B हुआ, फिर ये लंबाई हमारा L हुआ और ये चौड़ाई B हुआ। तो इसका परिमाप यानी चारों ओर की माप जब निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हमको 2L मिलेगा यानी 2 लंबाई मिलेगा, और प्लस में 2B यानी चौड़ाई मिलेगा। तो इसे हम 2 कॉमन ले लेंगे तो L प्लस B, यानी आयत की परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आगे आयत की परिमाप, ये आयत का जो है 2D फिगर में जो है परिमाप और क्षेत्रफल, यही 2 चीज़ निकलेगा। तो आयत का कहानी खत्म। अब जो है चलेंगे वर्ग में। वर्ग का प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री होता है, लेकिन इसमें सभी भुजा जो है आपस में बराबर होता है। तो ये हमारा वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं भुजा गुना भुजा। मान लिया जाए ये हमारा लंबाई वर्ग का है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। फिर इसी में चलेंगे परिमाप, वर्ग की परिमिति क्या हो जाएगा, इसमें अगर सब आपस में भुजा बराबर होता है तो ये ए, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो क्या हो जाएगा 4A, या इसी को हम क्या बोलेंगे 4 गुना भुजा। तो वर्ग का परिमाप भी परिमिति परिमाप एक ही को बोलते हैं। तो वर्ग की परिमिति भी फॉर्मूला हमारा निकल गया। एग्जाम हॉल में याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लेना है अपने से। इसके बाद वर्ग का कहानी खत्म, फॉर्मूला जो है आ चुका है। अब सवाल आएगा इसमें, आयत की लंबाई पंद्रह मीटर है तथा चौड़ाई 12 मीटर है, तो आयत की क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्षेत्रमिति में क्या होता है कि फिगर बनाना पड़ता है। जैसे आयत बोल रहा है तो आयत सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयत बना लेंगे, और जैसे जैसे जो जो बोला है वैसे वैसे हमको लिख देना है। जैसे 15 मीटर लंबाई कितना है, 15 मीटर, तो लंबाई हमारा सबसे लंबी भुजा लंबाई होती है तो 15 मीटर। इसके बाद चौड़ाई है 12 मीटर,
तो अभी हमने सूत्र क्या बनाया, आयत की क्षेत्रफल, क्या आयत की क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी ये निकालना है पूरा क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, अभी तुरंत निकाले थे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 15, चौड़ाई है 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 12 88। और क्षेत्रफल जब भी रहेगा तो वर्ग मीटर में आंसर हमारा निकलेगा। फिर परिमाप या परिमिति निकालना है, तभी तुरंत फॉर्मूला निकाले थे, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई कितना है 15, चौड़ाई कितना है 12, तो क्या हो जाएगा, 15 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, दूनी 54 मीटर आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगला सवाल में। छः मीटर भुजा वाले वर्ग की क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, 6 मीटर है, यानी कि एक वर्ग है, जिसमें सभी भुजा क्या होता है आपस में बराबर होता है, और 6 मीटर दिया हुआ है। तो वर्ग की क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर कर देंगे, छत्तीस वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा। फिर परिमाप निकालेंगे, वर्ग की परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 4 भुजा है, तो चारों आपस में बराबर है, तो 4 गुना 1 भुजा कर देंगे, तो 6 चौक 24 मीटर। परिमाप में स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ मीटर, हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि ये भी आप लोग सीख गए होंगे। एक दो बार घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। अब चलते हैं जिसमें कि रास्ता निकालना हो। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 15 मीटर है तथा चौड़ाई 12 मीटर है तथा
मैदान के चारों ओर, मैदान के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते की क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आइए दोस्तों बताते हैं। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 12 मीटर है तथा मैदान के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते की क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले फिगर, क्षेत्रमिति जब भी बनाए तो पहले फिगर बनाए। तो मान लिया जाए ये हमारा आयताकार मैदान है, ये हमारा आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। इसमें बोल रहा है 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, यानी कि ये हमारा 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारा क्या निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो क्या लिखोगे, रास्ता सहित मैदान की क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 15 है, गुना करेंगे चौड़ाई 12 है, तो 15 गुना 12 करेंगे तो 180 वर्ग मीटर। अब क्या लिखना है, रास्ते को छोड़कर, रास्ते को छोड़कर मैदान की क्षेत्रफल, यानी इस भाग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई क्या हो जाएगा, देखो 1 मीटर जो है इधर है और 1 मीटर इधर है, तो 2 मीटर तो घट जाएगा। तो 15 में 2 जब घटाएंगे, 15 मीटर में जब 2 मीटर घटा देंगे तो हमारा 13 मीटर हो जाएगा। तो ये 13 मीटर लंबाई हो गया। फिर चौड़ाई भी जो है ये हमारा 1 मीटर इधर है, यानी 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, 2 मीटर चौड़ाई भी कम हो रहा है। तो 12 में 2 गया तो कितना, 10, यानी कि 10 मीटर। अब जो है गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 वर्ग मीटर। अब निकालना क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल, यानी कि एक बार पूरा निकाल लिए, एक बार इतना सा निकाल लिए। अब पूरा में हम इतना सा को घटा लेंगे तो सिर्फ रास्ता बच जाएगा, और हमको रास्ते का क्षेत्रफल ही मांग रहा है। तो क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का
क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पूरा हमारा 180 वर्ग मीटर निकला और 130 को घटा लेंगे, यानी पूरा में जो है हम इतना सा को घटा लेंगे तो सिर्फ हमारा रास्ता बच जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 0, 8 में 3 तो 5, यानी 50 वर्ग मीटर हमारा आंसर आ चुका है रास्ते का। यानी रास्ते का क्षेत्रफल जो है 50 वर्ग मीटर हो गया। तो दोस्तों क्षेत्रफल यानी क्षेत्रमिति में हम लोग कोई भी खेत खलिहान या फील्ड किसी का भी क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं, परिमाप ज्ञात कर सकते हैं इजी मोड में। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि अमीन लोग आते हैं खेत मापने के लिए, तो क्या करते हैं खेत का जो है नक्शा तैयार करता है कि वो कैसा आकार ले रहा है, इसके बाद उससे जो है क्षेत्रफल निकालता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा।